पारिवारिक संबंध कैसे थे? परिवार के साथ घुल-मिल रही थी या क्या? बिल्कुल ठीक थे। ठीक थे पारिवारिक हाँ, संबंध। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल भी विश्वासघात करे हमारे साथ उन्होंने। तो क्यों जाने का क्या कारण रहा? फिर कैसे गई है? किसके थ्रू गई है या फिर अकेली घर देखो से जी, भाग मैंने के कहा गई है? ये कैसे है, गई? एक ऐसा आदमी है जिसका गाँव 60-65 किलोमीटर लगभग पड़ता दूर, और उत्तम सिंह राठौर नाम का व्यक्ति था। वो उसका फर्जी भाई बन के आया, तो ये लाइन पर लिए हुए थी। उत्तम की इसकी एक बात, इसके साथ उसके गलत संबंध भी हैं उत्तम के साथ। इसके गलत संबंध, इसलिए इस लड़के इसको 4 दिन तक वहां रखा है। आज इसको भाई बता रही, इसके 4 दिन तक इसके गलत संबंध पाए गए इसके साथ में। और इसके बाद उसका भाई के पास मैंने फोन किया, बोला मैं गंगा जी नहाने गया हुआ हूँ। हरियाणा एक हजार देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिसने सुनकर आज आप हैरान हो जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जो टाइटल आप देखने लग रहे हो कि पत्नी एक पति अनेक, लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश, आज एक ऐसे मामले का खुलासा होने जा रहा है जो आपको हैरान कर देगा। और इस तरह का मामला है कि जो कुछ गिरोह हैं, जिस गिरोह के लपेटे में बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठा दी, लेकिन कुछ लोगों की आवाजें हैं वो दबकर न रहेगी। आज हमारे साथ हैं रोहतक जिले के सुंडाना गांव के भाई संजय डाका हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक ऐसे गिरोह में फंस गए जिस गिरोह ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज जो है मीडिया पर आने पर मजबूर हुए हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात रखने पर मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह इन्होंने थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी हर जगह धक्के खा लिए, लेकिन कहीं से भी इसको न्याय नहीं मिला। उसके बाद जो है यो भाई जो है मीडिया पर आया है, आम पब्लिक के सामने अपना जो है जो कहानी है वो सुनाना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और इस तरह के मामलों में अगर और कोई व्यक्ति भी अगर फंसा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दे सकता है, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर से जो है कॉल करके हमारे साथ जुड़ के अपनी जो है पूरी कहानी हमें बता सकता है। संजय भाई राम राम। राम राम भाई साहब, सब भाई। जिस तरह से मैंने बताया कि सुंडाना गांव से हो आप। सुनाना गाँव से हूँ भाई साहब। संजय डाका आपका नाम है। हाँ जी। के कुछ कहानी बन गई, क्यों कर इस मामले में फंस गया, और के कुछ था यो सारा षड्यंत्र, के खुलासा आज करना चाहे? भाई साहब बहुत बड़ा खुलासा है, आखिर पड़ रखी है। शादी हुई थी आपकी, किसके साथ हुई थी? ये मालवती नाम है उसका, आधार कार्ड फर्जी था उसके पास में। और जो ये राशन कार्ड था वो भी उसमें असली नाम पाया है। जो एक गिरोह है, ये बहुत बड़ी गैंग है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसके ऑर्डर दे रखे पकड़ने के। ये ऑर्डर दिए थे इन्होंने 5 तारीख ने, परंतु जो ये पुलिस के कर्मचारी नीचे वाले जो एसपी 70 से नीचे अधिकारी हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करे इसके ऊपर। एक प्रधानमंत्री ने ऑर्डर देने के बाद भी और पुलिस उस केस को दबाना चाह रही है। ये कोई कानून थोड़ी है इसके अंदर। बिल्कुल मेरे साथ एक अन्याय हो रहा है। ये इस बात के ऊपर भी जो है चर्चा करांगे, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है। और हम देखने लग रहे हैं जो संजय भाई की आंखों में आंसू हैं, और उदासी जो है वो चेहरे पे साफ नजर आ रही है। वो ये उदासी इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर जिनकी कार्रवाई से जो है वो संजय संतुष्ट नहीं है। और संजय कार्रवाई चाहता है, लेकिन कार्रवाई जो है अभी तक जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। बाकी एक बार पहले पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन थी वो महिला, कहां से थी, कैसे संजय उसके संपर्क में आया, और कैसे इसको पता लगा कि जो टाइटल जो बना है इस पूरे मामले ने लेकर है कि पत्नी एक पति अनेक। ये बहुत बड़ी बात है। ये टाइटल क्यों रखा गया है, ऐसा मतलब है क्या किया है उस महिला ने, जो किन किन लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, जिनमें से एक संजय डाका भी जो आज हमारे साथ है जुड़ गया है अपनी दुख भरी कहानी ने लेकर। संजय, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो आप जो महिला जो बता रहे हो जिसके साथ शादी हुई थी, वो कहाँ से थी? ये जी झारखंड की रहने वाली है, दवनी गांव की पड़ती है। और इसका पूरा काम पाया गया है। कौन सा काम पाया? ये पूर्व दवनी के अंदर। अच्छा। गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये। और ये अपना गांव का नाम फर्जी बताओ जी, कुचापर गांव बताओ जी। अच्छा। और ये जो आवल गांव है, इस गांव के अंदर रहती थी बीरमती वाइफ ऑफ सुंदर। ये दिल्ली चराग के रहने वाली है। और दिल्ली में इसका आवल के अंदर मेन रोड पे इसका मकान है। और ढाणी फोगाट के रहने वाली है, दादरी के पास में। इसके घर पर यारा हुआ थी। और इसने बुआ कहती है कि निवाना गांव की सीमा है, उस लड़की को अपनी बहन बना रही थी। अच्छा। तो मेरे गांव का चांद नाम का एक आदमी है,
उसके पास मेरी माँ गई, मेरे को लड़के का रिश्ता करवा दे। अच्छा, आपकी शादी नहीं हो रही हाँ, थी, शादी कहने का नहीं हो मतलब रही यो है एज भी ज्यादा हो गई थी और एज पहले हो गए बीमार थे। था भैया, मेरा अपेंडिक्स फाट गई थी। अच्छा, आप मतलब किसी भी काफी वजह से बीमार हो आपकी गया जो था है मैं। शादी नहीं हुई, फिर आपकी माँ है जो वो आपके गांव के जो व्यक्ति बता रहे हो, क्या नाम बता रहे हो उनका? चांद नाम उसका। चांद नाम का कोई व्यक्ति है आपके गांव का, उसके पास आपकी माँ जाती है हमाद कि गई भाई मेरे लड़के का रिश्ता करवा दो। चांद ऐसा क्या करता था कि आपकी माँ उसके पास क्यों गई कि रिश्ता करवा दो? क्या वो रिश्ते वगैरह करवाता है या क्या हमारे करता घर पर उसका आना जाना था, रिश्ते नहीं करवाता पर उसका घर पर आना जाना था। उसका रिश्ता चिमनी गांव के बूंडे सनोप जी राम, है? गांव चिमनी जिला झज्जर का रहने वाला है। उसके संपर्क में उसके लड़के ने शादी करवाई थी। उसने मुड़दी गांव से करा, मेरे 70,000 रुपये लगे थे, बहुत बढ़िया काम करा हुआ। बूंडे नाम का आदमी है और उस तो उसने बात करी, वो बोला मैं दिल्ली से शादी करवा दूंगा। 1.5 लाख रुपए। मेरी माँ बोली भाई दिल्ली की शादी तो हम कराओ नहीं, दिल्ली का तो रुकेंगे नहीं, हमारा लड़का की उम्र एज होगी है और बाकी शादी नहीं होगी उड़ा सा। उसने फिर क्या कराया, बोला मतलब ठीक आड़ा था, बोला अपनी बहन का रही है, मैं बहुत बढ़िया शादी करवा दूंगा। सुबह चांद की घरवाली और चांद और मेरे पिताजी एक चांद का रिश्तेदार हम लोग गए साथ में, हम अपनी गाड़ी में बैठ के गए। तो उनने क्या कराया, वो लड़की दिखाई, बातचीत करी, सारी बात हुई। भैया बोले भाई 50,000 तो खाने के नाम से लेंगे, 50,000 जो लड़की का पिताजी हो वो काफी समय से बीमार है उसके नाम से लेंगे, और 21,000 रुपये ग्राम पंचायत की पर्ची के लेंगे, और 30,000 रुपये मिला हमारा किराया भाड़ा, हमारा कमीशन होगा। तो मेरे से 1,51,51,000 रुपये नगद ले ली। तो उन्होंने क्या कराया, वह पैसे कोर्ट में के लिए बोला भाई इसका आधार कार्ड हम ठीक करवा रहे हैं, इसमें 18 साल से इसकी 2 महीने उम्र कम है तो हम इसको ठीक करवा रहे हैं। जबकि वो आधार कार्ड था वो फर्जी आधार कार्ड पाया गया है इनका, जो असली आधार कार्ड में इसकी उम्र 26 साल की है इसकी एज। तो इसके जो पिताजी ने मेरे से कुछ पैसे मांगे थे, लड़के पिताजी ने मैं बीमार हूँ मेरे को पैसे भेज, मैंने 5,000 रुपये खाते में लगाए, कोई एक साधारण व्यक्ति का खाता था। तो मैंने बोला आपका राशन कार्ड की कॉपी भेजो मेरे पास। तो उसका मिलान कराया तो आधार कार्ड के अंदर इसकी उम्र 23 साल मिली और राशन कार्ड के अंदर इसकी उम्र 26 साल के करीब मिली है। और इसका नाम उसके अंदर तलामई पाया गया, इसके अंदर मालवती पाया गया, इसमें दोनों में डिफेक्ट पाया गया दोनों के अंदर। आधार कार्ड में क्या था नाम? मालवती नाम था इसका, और वैसे क्या नाम था? वैसे इसका तलामई नाम पाया गया। मेरे पास सबूत है उसका, राशन कार्ड की कॉपी भी मेरे पास है, जो आधार कार्ड मैंने अपडेट किया उसकी एक कॉपी मेरे पास है। बाकी सभी कागजात वो साथ ले गई, मैं इसको ठीक करा के लेके आऊंगी और वो लेके गई इसको। तो जो फोटो जो आपने हमें दिखाया था, क्या जो स्क्रीन पे फिलहाल जो फोटो हम जो दिखाने लग रहे हैं अपने दर्शकों सभी को, को दिखाओ क्या फोटो भैया। क्या यही महिला है वो जो यही फोटो महिला हम है, दिखा किसी और भी यार आपको रितु आदमी को भी बताओ भैया ये अपराध कर रही है और किसी की शादी को तो वो भी मेरे से संपर्क करे। इन्होंने ये मतलब ये बताया, मैं कहा भाई घर में कुछ झगड़ा आप बन जा परिवार है, मैं ठीक है दादरी रह लेंगे। मगा पहले मैं दादरी रहता था, बोला नहीं दादरी तो मैं नहीं जाऊँ। क्या कारण है? मगा बोला नहीं दादरी नहीं जाऊंगे और कहीं रख ले। मगा कारण बता क्या? बोले मेरी इस बीरमती जो वाइफ ऑफ सुंदर आवल की है, इसने मेरी वहां शादी करी थी और मेरे को वो मार देंगे, मैं वहां पर शादी करके आई हूँ पहले। अच्छा, आपसे पहले दादरी शादी हो? दादरी भी शादी कर रही है वो। फिर मैंने बीरमती से फोन पर संपर्क किया, मैं कहा आंटी जी आपने इसकी पहले शादी की थी? बोला थोड़े दिन के लिए 5-4 महीने रुक के आई थी। बिल्कुल, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा भाई। अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जहां पे जो महिला का जो फोटो हमने आपको दिखाया है, जिस तरह से संजय बता रहा है कि महिला ने खुद बताया था कि उसकी शादी संजय से पहले उसकी दादरी में किसी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी, अगर वहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, उस परिवार तक वीडियो पहुंच रही है और वो परिवार अगर सच्चाई बताना चाहता है तो वो भी हरियाणा 1008 पर आ सकता है। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें किसी भी वक्त। तो संजय, मैं यहाँ पे जैसे मैंने रोका आपको, मैंने इसलिए रोका है कि मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी शादी जो है कौन से सन में, किस महीने में, किस तारीख ये को हुई? 23/12/5 को हुई थी। 23 तारीख 12 मतलब 23 तारीख और सॉरी था 5/12/23। ये भूल गया, 12 तारीख 5वां महीना सन 23 में मेरे पास 12 तारीख 5वां महीना हाँ, 1923 23 में, यानी कि पिछले साल आपकी शादी साल हुई। हुई थी। तो कितने दिन वो आपके पास रुकी? वह मेरे पास रुकी है लगभग 15 महीने के आसपास। कोई बच्चा वगैरह होया? बच्चा कैसे होता है? उसका तो ऐसा काम कर रखा था, बच्चे होने का तो कोई आस ही नहीं थी। क्यों? मैं उसको बोल रही मेरे पेट में दर्द है, उसको मैं लेकर गया रोहतक हॉस्पिटल, मेरी गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं उसको लेकर गया, मेरी गाड़ी बाहर गई हुई थी माजरा गांव में खड़ लेने के लिए, मेरा दोस्त ले गया था गाड़ी को। मैंने अपनी गाड़ी खाली बुलाई, भाई इसको बहुत ज्यादा दिक्कत, मेरी गाड़ी वापिस ले गया। क्या काम करते हो आप? मेरे पास गाड़ी है, ट्रैक्टर भी है, 2 ट्रैक्टर भी है मेरे पास। वगैरह करते हैं? आज जमींदारा भी करता हूँ, गाड़ी से अपना काम भी करता हूँ मैं। तो मैंने अपनी गाड़ी खाली बुलाई, इसको मैंने इमरजेंसी तो पीजीआई एडमिट करवाया।
उन्होंने डॉक्टरों ने साबित कर दिया इसकी किडनी फेल है, किडनी खराब हुई है, मर सकती है। अच्छा। तो मैंने सोचा भाई पहले पैसे लगाए, भी तो 5,000 लाख रुपए की लॉटरी निकले, ये क्या करूं भाई। भाई भगवान से विनती करी, मैं देखो भाई उन्होंने इसको रेफर कर दिया ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर रेफर करने के बाद में उन्होंने बताया इसकी भाई किडनी के अंदर पथरी थी, इसका इलाज चलेगा लंबा, ये किडनी खराब हो सकती है। भाई मैंने सोचा भाई ये तो चाड़ा पाट गया। उन्होंने इसको दवाई देकर रात को 3-3:30 बजे इसको छुट्टी दे दी। मैं घर लेके आ गया। उसको हरियाणा का जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, मिलिक हॉस्पिटल है जो झांसी के अंदर, उसको मैं वहां लेके गया। मैंने उसके कम से कम 10-12 हजार रुपए के टेस्ट करवाए और काफी खर्चा उसके ऊपर मेरा आया, कम से कम 65-70 हजार रुपए मेरा खर्चा आया। तो उसका जो पेट है ये एक तरफ ऐसे चल रहा था नीचे की तरफ, जैसे कि पेट में बच्चा वो भी टेढ़ा लग रहा, क्योंकि उसकी जो अंदर से नसें थी वो ब्लॉक पाई गई। डॉक्टर बहुत अच्छी डॉक्टर थी, पूनिया डॉक्टर, उसने ट्रीटमेंट पूरा किया। मैंने एक महीना तक उसको एक दिन छोड़ के एक दिन ले जाता रहा उसको। मेरा मतलब 70,000 65,000 कम से कम खर्चा, बराबर वैसे लाखों में बात हो जाएगी गाड़ी का हिसाब लगाऊं तो। इसका इलाज करता रहा। डॉक्टर बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं थी, ऐसा डॉक्टर इंडिया के अंदर नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। उसने उसकी बीमारी को पकड़ लिया। वह बोलिया भैया इसके तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके कैंसर की खतरा संभावना, क्योंकि बच्चा दानी के अंदर जो पानी था वो इकट्ठा हुआ था। उन्होंने नसें ब्लॉक कर रखी थी उस लड़की की, जो मेरी पत्नी थी उसकी नसें ब्लॉक कर रखी थी। उन्होंने नसों को खोल लिया। तो मेरा बहुत खर्चा पड़ा, एक महीने तक उसको अल्ट्रासाउंड हर एक दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड कराता रहा। उसका जैसे इलाज हुआ तो अपने माँ बाप के संपर्क में थी लड़की, बार बार संपर्क कर रही थी, मैंने कभी फोन खोसा ही नहीं। तो 15 महीने के करीब जो है वो आपके पास रही है, तो पारिवारिक संबंध कैसे थे? परिवार के साथ घुल मिल रही थी या क्या? ठीक थे, ठीक थे पारिवारिक हाँ संबंध। बिल्कुल। तो फिर जो गई है जब, अब वो आपने इलाज वगैरह भी करवाया है, इतनी उसकी केयर भी की है, पूरा जो उसको संभाला है, तो ये सारी चीजें होते हुए भी क्या कोई आपसी कोई मतभेद था आपका, झगड़ा वगैरह हुआ घर में या कुछ? बिल्कुल भी विश्वासघात करे हमारे साथ में। तो क्यों जाने का क्या कारण रहा? फिर कैसे गई है? किसके थ्रू गई है या फिर अकेली घर से भाग के गई है? कैसे गई? अब उसके बाप ने पहले खाते में 5,000 रुपए लगाए थे। अगर मैं बीमार हूँ, फिर बोला मम्मी मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। हर दिन में 3-3 घंटे बात करती थी फोन पे हुआ। और अब उन्होंने अपने फोन रिसीव करने मेरे बंद ही कर दिए थे। तो उसने क्या कराया, बोला हमारे पास बेटी खाते गाने के पैसे नहीं, बोला संजय तो आ नहीं सकता, घर पे भैंसे हैं, कई 10-12 भैंसे बंध रही हैं, ये तो आ नहीं सकता, और पिताजी आप आ जाओ मेरे को ले जाओ। तो पिताजी बोले हमारे पास बेटी किराए के पैसे नहीं है। तो जिस खाते में को दाऊद नाम का व्यक्ति है जो पूरा गांव का रहने वाला है, उस खाते में मैंने 4,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। तो उन पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया है मेरे साथ में। उन्होंने न तो उसका चाचा लेने के लिया, न भाई लेने के लिया। एक ऐसा आदमी है जिसका गांव 60-65 किलोमीटर लगभग पड़ता दूर, और उत्तम सिंह राठौर नाम का व्यक्ति था, झारखंड का रहने वाला। दिल्ली में 15 साल से वो आदमी रहता है, 15 साल से वो आदमी रहता है। वो उसका फर्जी भाई बन के आया, जबकि ये लड़की मेरे साथ एक माली जाति की साथ करके शादी करवाई थी लोगों ने। मैं ठीक है, मगा जाट का तो जाट निकल आई, माली कोई बड़ी वो नहीं है। जबकि ये कास्टिज्म तो देखो कुछ होता है नहीं। कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं इन बातों को कास्टिज्म ना लें, ये एक दुख भरी कहानी है, और बताने का जो तरीका है वो संजय का अपना निजी तरीका है बताने का। बाकी कोई भी दर्शक इन चीजों को कास्टिज्म ना ले, जिस तरह से जो बातें जो बताई जा रही हैं बस उन चीजों के ऊपर गौर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है जी। फिर यह आदिवासी भाई में भी कोई बात नहीं, आदिवासी क्या बात, आदिवासी जाति से, आदिवासी जाति की पाई है। मैं भाई ठीक है, मेरे पास आते जाट निकल आएगी, मैं ठीक है। तो ये उसका फर्जी भाई बड़ा क्या था, पहले फोन पे ने 2-4 बार बात भी करी। जब इसको शादी जो हुई है आपकी, तो आप लेके कहाँ से आए थे इसको? इसको आउल गांव से लेके आए थे। तो कोर्ट में इन्होंने कागज बनवाए, मेरे कोर्ट कागज बनवाए आपके? कागज बनवाए, तो मैं कोर्ट में शादी करने के लिए बोलिया। मैं उन्होंने एक आधार कार्ड पेश करा, वो भी एक नकली फर्जी आधार कार्ड पाया। उस टाइम पे जो ये भाई जो बता रहे हो आप, जो लेके गया है, ये उस टाइम पे था मौजूद? उस टाइम पर नहीं था, उस टाइम पर सिर्फ आउल गांव की थी। क्या आप जानते थे उसको कि ये इसका भाई है, रिश्ते वगैरह? नहीं, पहले तो ये हमारे पास बिल्कुल नहीं आया, ये तो अब बाद में आया। इसको लेने के लिए आया, ये जो फर्जी भाई बन के आया। मैं तो इसको पहले आउल गांव जो वहां से इसने, ये आउल की जो सीमा है निगाना गांव की और आउल की, एक बजानी गांव का रामचंद्र है, इस जो मुंडे का लिंक में था, वो भी आदमी वहां पर आया हुआ था। तो फिर आपने उस व्यक्ति के साथ उसको भेज कैसे दिया? वो ये पहले मेरे पास फोन करता रहा, मैं ये बताते मेरे ताऊ का लड़का है, ये मेरे को लेने के लिए आएगा। मेरे से रिश्तेदारी के नाते मेरे से बात करी उसने, रिश्तेदार आप इसको दिल्ली लेके आ जाओ, दिल्ली से मैं इसको ले जाऊंगा, आप रिवाड़ी लेके आ जाओ।
मैं रिवाड़ी ले गया, आपके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप झज्जर आ जाओ, आप गुड़गांव आ जाओ। मेरे को गुमराह करता रहा। मैंने नहीं सोचा भाई इसका भाई उसको उसकी बात भी करती थी। जाने से 7:30 मिनट 23 तारीख को मेरे घर से गई थी 8वां महीना को, और उससे पहले 2024 में 8वां महीना की 23 तारीख में सुबह 8:30 9 बजे मेरे घर से रवाना हुई। मैंने उसको भाई इज्जत के साथ घर से रवाना किया है। तो कुछ लेके भी गई है? जो इस तरह के कई केस होते हैं कि घर से टूम वगैरह, पैसे दिल्ली वगैरह जो ले जाती हैं, इस तरह के काफी के मामले जो हमारे सामने आए, क्या ऐसा भी हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ है। ये इसको मैंने 35,000 रुपया कपड़ा खरीद के दिया। ये बोली मेरे परिवार का आजकल नाजुक हालत है और मेरे ताऊ का लड़का आएगा और मैं उसके साथ में जाऊंगी। मगर ठीक है, अगर तेरा ताऊ 35,000 रुपए के जो कपड़े खरीदे वो किसके लिए खरीदे? वो इसके पूरे परिवार के लिए। परिवार के लिए। हाँ। ठीक है। ये बोली मेरे मम्मी घास बेचती, मेरे पिताजी पशुओं को पालते हैं, मेरे घर में कमाने वाला एक भाई मेरा दारू पीता है, मेरे हमारे परिवार के कपड़े भी नहीं। तो मैंने बहुत अच्छे कॉटन के कपड़े ले खरीदे, 25-25 रुपए का एक सूट ले खरीद कर दिया। और कुछ कपड़े तो मैंने इसको ये लगा लो सिलाई करके भी दिए। और पैसे या कोई जेवरात वगैरह कुछ? हाँ, जेवर भी है इसके अंदर। हमने उसको एक तो जो चांदी की जंजीर है, कम से कम होगी 5-5.5 हजार रुपए गले में पहनी हुई थी, नीली काली। और एक 2 ये चुटकी थी उसके पैरों में, और एक ये मंगलसूत्र था चांदी का, उसके ऊपर सोने का गोल फिरा हुआ है, और कानों में बाले थे। वह बाले हमने ये लगा लो 12-13 साल पहले 13,000 रुपए के बनवा था। उसकी कीमत कम से कम 40-50 हजार रुपए है उसकी कीमत। वह भी उसको दे दिया। अंगूठी थी, अंगूठी उसके हाथ में कई बार निकल गई, अंगूठी हमने निकाल घर पर रख लिया और मैं इसको तेरे को टाइट करा के दे देंगे। हमने ये नहीं सोचा हमारे परिवार सदस्य नहीं है ये। तो वह बोली मेरे पास, मेरी मम्मी के पास तो गिलास भी नहीं है। मैंने 2,000 रुपए उसको बर्तनों के नाम के भी दे दिए, मतलब। और किराया करके टोटल मिला के उसको मैंने 8,000 रुपए उसको मैंने नगद दे दिया। और मैंने कहा अगर फिर भी पैसे की कमी है तो मेरे पास फोन कर लिए, तेरे को पैसा पूरा मुहैया करा जाएगा, जो आने जाने किराया नहीं है, तू अपने इसमें बर्त भी सकिए, तो तेरा जो किराया लगेगा। फिर वो उसको लेके गया है, वो कार लेके आया है वो, और उसके वो लेके वो चला गया। उसके बाद उस वक्त तक आपको नहीं पता था कि आपके साथ ये धोखा होने वाला है, तो आपको कैसे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये एक षड्यंत्र जो है पूरा रच दिया गया है आपके खिलाफ? देखो जी, बात ऐसी है, ये मतलब इसका फर्जी भाई बन के आया है। इन्होंने मेरे घर का देखा, मेरी भैंसे भी देखी, मतलब ऐसा आश्वासन दे दिया जैसे पक्का भाई हो। जबकि एक राठौर पाया, राठौर मतलब एक ठाकर जाति होती है, और मुरमुर एक आदिवासी जाति होती है, इसी जाति भी अलग पाई गई है। और ये मतलब मेरे घर पे भी गया, मेरे खेत को भी देख के बोले आपका काम तो रिश्तेदार जी बहुत अच्छे है, बोले आप मकान भी बनाओगे? मकान भी बनाऊंगा। इन्होंने मतलब मेरे पैसे को पूरा करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने तो घर से कुछ छुपा नहीं, मेरा मकान काम चला हुआ है। तो अभी वो लेके जब वो चला गया तो बाद में उसने आपकी बात हुई उससे, या उसने आने से मना कर दिया, या फिर कैसे क्या खुलासा हुआ? बात उसने उसके घर पे की, तो बात को मेरे को वो भी गुमराह करने लगी, वो भी गुमराह। उसको 4 दिन तक अपने पास रखा, पहले घर पाया तो ये बोलिया मैं इसको जाति भेजूंगा, मैं लेबर को भेजता हूँ, लेबर के साथ इसको बैठा के भेज दूंगा और 15 दिन में आपकी वापिस आ जाएगी। मेरे से फोन पर बात किया, आप हमारे रिश्तेदार, मैं आऊंगा आपके घर पर, दारू भी पीऊंगा, मेरी सिस्टर है, मैं 10 दिन तक आपके घर पर रुकूंगा, 2-4 दिन भी रुकूंगा, दारू पीऊंगा, अच्छी बोतल मेरे लिए रख के लगाना। मैं ठीक है भाई, रिश्तेदार तो मेरे घर पर आइए। मेरे चाचा भी आए हुए थे वहां पर, इतना बड़ा बैग था, उससे तो उठा भी नहीं, मैंने खुद गाड़ी में रखा। फिर मैं तो मतलब मेरे को अपने हाथों से ही विदा किया है? बिल्कुल विदा किया अपने हाथों से। पूरा सामान, इतना बैग था, उससे सामान उठ के गाड़ी में रखा भी नहीं। तो फिर बाद में क्या जवाब आया? जब बाद में जो बात हुई, ये उसके बात हुई, जब वो ले जा रहा था वहां पे, भिवाड़ी बताया उसने अपना एड्रेस, मैं भिवाड़ी रहता हूँ, मेरे पास वहां पर रहता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं। तो उसने वो मेरे को गुमराह करने लगे। उसके बाद मैं लगातार संपर्क उसके भाई से भी करता रहा, उसके भाई का भी नंबर है तो उससे भी करता, उसे संपर्क था, उसने बात करे, मैंने छोड़ दी। उस मतलब वो लड़की मतलब मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो 7 तारीख ने मेरे पास फोन किया, अगर मेरे को परिवार वाले नहीं आने देंगे और मैं आना चाहती हूँ, मैंने बोला जब इतना मेरा मामला नहीं ले जाता तो मैं तेरे को लिख देता। तो कोर्ट में मेरे से कागज वादा कर रही है, कोई जबरदस्ती नहीं कि मेरे पैसे को जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तेरे को लिख कर देता, तू अपनी शादी कर लेती। तू मेरे को धोखा देगा, तूने मेरे साथ एक विश्वासघात क्यों किया? तेरे को पुलिस लेके आएगी, तो बहुत बड़े बड़े कांड करके गई हुई है। तो उसने मतलब मेरे से, मैं क्या किया, मैंने फोन काट दिया। उसने फिर कॉल किया, मैंने मतलब उसकी बात सुन के मैंने बिल्कुल फोन नहीं उठाया। इतनी देर में जो ये उत्तम सिंह राठौर है, जो डराए गांव का रहने वाला है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट का, झारखंड का, इसका फोन तुरंत उसको ये लाइन पर लिए हुए थी। उत्तम की इसकी एक बात, इसके साथ उसके गलत संबंध भी है, उत्तम के साथ इसके गलत संबंध, इसलिए इसको 4 दिन तक वहां रखा है। आज इसको भाई बता रही, इसके 4 दिन तक इसके गलत संबंध पाए गए इसके साथ में। और इसके बाद उसका भाई के पास मैंने फोन किया, बोला मैं गंगा जी नहाने गया हुआ हूँ,
और ये आपके पास रिटर्न में नहीं आएगी, मगर कोई बात नहीं। उसके बाद इसका कोई चाचा जिसके खाते में पैसे लगवा, उसका मेरे पास मोबाइल नंबर था, उसने उसके बोला भाई आप ये लड़की को क्यों नहीं भेज रही। उन्हें ये कहा हमारी लड़की से तो जबरदस्ती शादी करी, हमारी लड़की तो काम करने के लिए गई थी, ये जबरदस्ती शादी की है। बोला लड़का के मेरे पास फोटो भी आए हुए, फोन पर लड़की का फोटो भी है, लड़की सिंदूर लगा रही, होठों के लगा रही, लिपस्टिक लगा रही, आप क्यों इस लड़की को भेज रहे। मेरे पास के लड़के से मैंने बात की है, लड़की आपकी 5 साल से है वहाँ। तो बाप ने कहा आप उसका फोन मत उठाओ, नहीं तो आपके बीमार पड़ सकती है। तो इसके साफ जाहिर होगा उसके माँ बाप इसके संबंध में है। तो फिर आपने जो है पुलिस माँ बाप है वो उसके या तो उस पार्टी को लड़की को उसको सौंप रहे हैं, क्योंकि ये अपराधी लड़की पाई, इसके ऊपर ग्राम पंचायत ने 11,000 रुपए दंडित किया जा चुका है लड़की को। इसलिए जो ये किसी लड़के के साथ में, गांव के लड़के के साथ में भागी हुई थी वहां से। तो इस पर जो ग्राम पंचायत दमनी, पोस्ट ऑफिस दमनी जिला झारखंड के अंदर पड़ता है, इस लड़की ने शादी की थी किसी गांव के लड़के के साथ भाग करके। तो ग्राम पंचायत ने इस पर 11,000 रुपए फाइन भी किया था। तो माँ बाप ने इसको या नौकरी करने के लिए भेजा है या इन के लोगों को बेचा है। ये लोग वहां से लड़की को खरीद पोखर करके भी लेते हैं, लड़की को नौकरी देने का नाम भी लेते हैं, और लड़कियों को अपहरण करके भी लेते हैं ये लोग। ये सभी बातें मैंने अपने हरियाणा के सीएम को भी भेजी हैं, प्रधानमंत्री जी को भेजी है, डीजीपी को भी भेजी है, आईजी को भी भेजी है, बाकायदा लिखित में मैंने इनको दरखास्त भेजी है, राष्ट्रपति जी को भी भेजी है कि ये रेल के अंदर लड़कियों को लेके आता है, और जो झारखंड से बसें आती हैं, बस के अंदर इस जो उत्तम सा का एक मुंशी है, जो नीचे कद का मुंशी पाया गया है, वो 3-4 लड़कियों को लेके आता है बसों के अंदर, और लड़कियों को फरीदाबाद में उतारा जाता है। फरीदाबाद में इन्होंने इनका एक हेड ऑफिस, उसके बाद इनका आनंद विहार ऑफिस बना रखा। वहां से लड़कियों को कुछ जो हिंदी बोलते हैं उनको सीधे ये लोग गाजियाबाद सप्लाई करते हैं। गाजियाबाद के अंदर 2 दंपति मुस्लिम समुदाय के, और उसके साथ 3 गुंडे भी रखे हुए हैं। वो लोग वह क्या करते हैं, ऊपर कमर डाल लेते हैं, कमर डाल करके उस लड़की की खूब पिटाई करते, बोल बोला शादी करेगी या नौकरी करेगी। बोला मैं तो नौकरी करने के लिए हूँ। बोला तेरे को शादी करनी पड़ेगी। उसको साथ ये मारपीट करते हैं जो मुस्लिम समुदाय के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जहां से इन लड़कियों को सीमा ये छोड़ के जाते हैं, ये सीमा और आवल या बीरमती के पास लड़की आती है, वहां से लड़की खरीद के लेते हैं, और ये लोगों को गुमराह अपनी रिश्तेदारी के बता के हमारे साथ शादी करते। तो जो दूसरी लड़की होती है, वह लड़की डर के बह के हमारे पहले यहाँ कर लेती है, मैं शादी कर लूंगी, मेरे को मत मारो, फिर भी उसको मारते हैं। फिर तीसरी को मारते हैं। 3 लड़कियां वहां से आई थी, झारखंड से ने बताया हम 3 लड़कियां आई थी वहां से, तो हमारे को गाजियाबाद भेजा दो, तुम्हारे को काम मिलेगा। ये उत्तम सिंह और इसकी एक ताऊ की लड़की है जो मेरी घरवाली है, या इसकी ताऊ की लड़की है जो चचेरे परिवार से है, वह इनको लेकर के वहां से आती है। एक राकेश नाम का जो दवनी गांव का ही रहने वाला, वो भी इनके संपर्क में, एक ताऊ की लड़की है। एक उत्तम का भाई है जो वहां से अपनी बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां, जो पार्टियों को पैसे देता है और वहां लड़कियों को गाड़ी का इंतजाम, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करता है इनके लिए। वह बसों में छोड़ के जाता, बसों में बैठा करके उस मनुष्य को साथ भेज देते। अगर कोई मनुष्य को रास्ते में कोई पुलिस रोकती है या कोई आरटीओ रोकता, गाड़ी की चेकिंग होती है जहां पर भी, अगर अदरवाइज स्टेट गाड़ी चलती है तो उसको ये पकड़ते हैं, तो गाड़ी की चेकिंग करते हैं। तो ये बोलते हैं हमारे बाबूजी से बात करने का, बाबूजी ने ले रखा इसका लेबर का लाइसेंस लिया हुआ है, ऑल इंडिया लेबर का लाइसेंस। ऑल इंडिया लेबर की जगह ये ऑल इंडिया लड़कियों की तस्करी करने वाला गिरोह है, और बच्चों को ये रेल में लेकर, लड़कियों को बस में लेके आता, लड़कियों को रेल में लेके आता है, उनके साथ में अपना मुनीम भेजता, मुनीम को रोकता, तो उसको अपने लाइसेंस के लोग दोस्त दिखाते हैं। अगर हमारे पास ऑल इंडिया लेबर का लाइसेंस है, हमारी इन लड़कियों को मतलब हम काम के लिए लड़कियों को लेके आ रहे थे, पुलिस वाले बहके मारे छोड़ देते हैं। ये लड़की यहाँ बिकने के लिए आती हैं, गाजियाबाद में इनको, फरीदाबाद में इनको रखा जाता है। और इसके साथ में जो उत्तम है, इसके साथ में मेवात के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो गैंगस्टर हैं। ये 15 साल से लड़कियों को खरीद पोखरा धंधा करता, पूरी दिल्ली के अंदर की लड़कियां सप्लाई होती हैं, रेस्टोरेंट होटलों में भी इसकी लड़की सप्लाई करता है। तो जिस तरह से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए आप बता रहे हो कि आपने सीएम विंडो पे भी जो है एप्लीकेशन लगाई है, प्रधानमंत्री तक जो है आप दरखास्त जो है लिख चुके हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में हुई या नहीं हुई है? प्रशासन तो कार्रवाई भेज रहा है, पर जो नीचे वाले एसपी 17 से नीचे के अधिकारी हैं, इनकी मंथलियां बंधी हुई हैं, ये मंथली के ऊपर काम नहीं कर रहे। जो हरियाणा पुलिस का जो कलानौर थाना लगता है, बहुत बड़ा आरोप आप पुलिस प्रशासन पे लगा रहे हैं। क्या आप बिल्कुल सोच समझ के लगा रहे हैं, या फिर ठीक लगा रहे हो? मैं या फिर कोई ऐसी आपकी कोई पर्सनल कोई बात तो नहीं है किसी के साथ, जिससे जो है आप किसी भी अधिकारी को बदनाम तो नहीं करना चाह रहे हैं?
नहीं, बदनाम नहीं करते। जो हमारा एसपी आया हुआ है, ये एक हमारा खतरनाक एसपी है, एक ईमानदार अधिकारी है, पर तो जो नीचे वाले ना, ये गलत है और गलत रहेंगे। जो कलानौर थाना ये एसएचओ थाना कलानौर और ये जो कानौर चौकी पड़ती है हमारा, ये सदियों से बदनाम रहा है और बदनाम ही रहेगा। तो एसपी साहब से क्या निवेदन करना चाहेंगे? एसपी साहब से मैं आज अभी निवेदन करूंगा, उनको एप्लीकेशन लिखित में दूंगा, सीमी विंडो पर लगाऊंगा। एसपी साहब से मीडिया के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन ये करना था, हमारा जो एसपी आया है, ये नूर डिस्ट्रिक्ट से बदल के आया, ये एक बिल्कुल न्यायकारी आदमी है, हर आदमी को न्याय देता है, पर तो जो नीचे वाले हैं ये कार्रवाई नहीं करते, ये लोगों को गुमराह करते हैं। हमारा आईजी बिल्कुल बहुत अच्छा व्यक्ति है, हमारा सीएम एक नंबर का व्यक्ति, जो बीजेपी सरकार भी जांच करती है, बारीकी से जांच करती है, न खर्ची चलती है न पर्ची चलती है इसके अंदर। बाकी ये जो पुलिस वाले हैं, इसके अंदर ये 594 नंबर गाड़ी पर है, इसका एक आईओ बना रखा है। इनकी सीमा के साथ सेटिंग है, इनकी मंथली चलती है। अंदर घर के अंदर लड़कियों की शादी होती है, बाहर पीसीआर खड़ी होती है, पीसीआर वह मिठाई खाती है, तो ये कैसे कार्रवाई करेंगे आप ये बताओ हमारे को। मेरे जो बयान लिखे हैं, मतलब ये बोले फौजी 4 लाइन लिखता है, 2 आगे 2 पीछे, पहले रामकृष्ण बाद में रामकृष्ण, आप 4 लाइन लिखाओ मैं कार्रवाई करता हूँ। पूरे बयान ही लिखे मेरे। जिनकी गाड़ी के अंदर मेरे को बैठाया, तो दारू की, मैकडोल की और ग्रीन लेवल की 2 बोतल रखी हुई गाड़ी के अंदर, एक तो दो। अब अभी जो है, जो आपकी जो पत्नी है, उसने आपके पास आने से मना कर दिया अभी? मैंने कोई फोन नहीं किया उसके पास, जब से उसने ये बोला मेरे परिवार वाले मेरे को नहीं आने देते, मैं आना चाहती हूँ। उस टाइम उत्तम को लाइन पे ली हुई थी। उत्तम एक बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, जो 15 साल से गैंग सेटर बनाए हुए है, लड़कियों का बिजनेस करता है, कुछ लड़कियों को खरीद कर लाता है, कुछ को अपने करके लाता है, और ये नहीं बंगाल से, बिहार से, ऑल ओवर इंडिया की लड़की अपने करके लाता है। वहां पे इन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए, वहां से लड़कियों को दिल्ली भेजता है, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, वेश्यालयों में लड़कियां भेजता है, और इन लोगों को अपनी लड़की गाजियाबाद में भेजता, गाजियाबाद के द्वारा लड़की इन सीमा तौर इनके तक आती है। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी अपराध है। इसके अंदर अपराध के अंदर एक महिला, ये तस्करी का आरोप है, 10 साल से कम जेल नहीं है इन लोगों की। और इसके अंदर बड़े बड़े मैं वारदात आपको और भी बताऊंगा, आप वीडियो से जितने भी हमारे दर्शक भाई हैं बड़े रहना। मैं 12 तारीख को घर से गाड़ी लेके आया, तो मेरे को दूध के अंदर मेरे को पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया। ये जो मेरी घरवाली है, ये 7 तारीख को घर से गुम हुई थी। मेरी मम्मी और हम दोनों एक कमरे में सोए हुए थे, ये परले कमरे में जस्ट सोई हुई थी, बीच में गेट देता, बाहर मेरी घर पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो 1.5 घंटा तक ये हमने ढूंढते, उससे पहले हमने पता नहीं, दोपहर में सोए थे, कितनी देर गायब थी, हमने इसका अंदाज नहीं लगा सके। हमने 1.5 घंटा तो हमने नोट किया है। जो हमारे प्यारे प्रेमी थे, हमने सबकी तलाशी की, तो ये वहां पर नहीं मिले। हमने सोची भाई ये तो भाग गई, क्या करे। कुछ देर में बताया आई, तो हम बोला मैं दर्जी की दुकान पर गई थी। कुछ जो इसके गाजी, इसके फरीदाबाद में एक लड़की जो इसके कांटेक्ट में लड़की थी, वो हमारे घर का अता पता पूछ रही, तुम्हारा घर कौन सा, गली कौन सा, मोहल्ला कौन सा, हम अपनी दीदी से मिलना चाहते हैं। तो मुझे पूरा डाउट है कि मेरे को नशे की गोलियां खिलाई गई हैं। गोली का मैटर क्या है, मैं घर से बाहर अपना, मेरे पास गाड़ी है, बुकिंग लिख रही, बुक नहीं, तो मैं अपना शिवजा काम करता हूँ। तो मैं जैसे ही अपना शिवजा काम घर पर लौटा, तो दूध पीता, मैं बोला दूध तो खट्टा खट्टा लिया, मैं समय ला रही, क्या कर रहा है। बोला नहीं, फ्रिज में लाइट चली गई थी, दूध तो ऐसे हो गया, मेरे को गुमराह करने, और मेरी तरफ देखते मैं जो छेके आने लगी। सुबह तक मैं घुटता घुटता चला गया, मेरे को बुखार हो गया। सुबह मेरी गाड़ी के अंदर सब्जी पशु का डाल दी, खराब होने लगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे डेड होता चला गया, मतलब 12 से 22 तक मैं डेड होता। 22 ने इसने लगातार 7.5 मिनट उत्तम सिंह से बात की है, जो राठौर है। उसके वो फोन ड्रेस पुलिस क्यों नहीं कर रही, इस फोन नंबर को मेरे को ड्रेस, कि क्या कारण है, किसी ने क्या बात हुई। 23 तारीख को, 22 तारीख को शाम को बात करी। मैं सुबह उस टाइम उत्तम नशे की हालत में, मैं बोला ये तेरा भाई तो मुझे लगता नहीं, ये तो नशे में बोल रहा है, ये कैसे बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे ही बोलता है मेरा भाई, मैं इसके संग जाऊंगी, बहुत अच्छा आदमी है, मेरे चाचा का लड़का। मैं कहा ठीक है, तेरे चाचा का, तू उसके साथ चले जा। तो मेरे को ये लगता है मेरे को गोलियां खिलाई गई हैं। मैंने सभी डॉक्टर से अपना इलाज कराया, पर तू बीमारी नहीं पाई। पशुओं को ले जाता, जोड़ पे गिर जाता, खेत में था, खेत में गिर जाता। तो अभी आप जो है इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई की अपील प्रशासन से कर? जी मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपने जितने भी ये गिरोह है, जितनी भी टीम है, इसके अंदर 21 सदस्यों की टीम है, 21 से 41 भी हो सकते हैं। ये टीम बढ़ेगी घटेगी नहीं। और जो ये आयु है, ये इसकी मंथलियां चल रही है, इसको भी यहाँ से इसका ट्रांसफर किया जाए, और ट्रांसफर भी ऐसी जगह किया जाए कम से कम 200 किलोमीटर दूर इसका, ताकि इस एरिया में अपराध ना हो। और जितने अपराधी, सभी अपराधियों को पकड़ा जाए। मैं अपने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से, हमारे डीजीपी से, हमारे आईजी रोहतक रेंज, रोहतक आईजी से, रोहतक रेंज एसपी से,
और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जाए और इन अपराधियों को जल्द ही जल्द पकड़कर इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। मेरी आपसे सभी से निवेदन है और मेरे को न्याय दिया जाए। और जो पुलिस कर्मचारी इस मंथली सिस्टम चला है, इनको यहाँ से 200 किलोमीटर दूर यहाँ ट्रांसफर किया जाए और इनकी पड़ताल जरूर से जरूर की जाए। कलानूर थाना चौकी के अंदर किसी को न्याय न तो मिले और न मिले, और जितने भी आयु चौकी के अंदर बन के सभी की इंक्वायरी भी कराई जाए साथ में। ये एक बहुत बड़ा मैटर चला है। हमारे यहाँ पर कामाराजा नाम के बहुत अच्छे आईजी आए थे यहाँ पर, उन्होंने इस चौकी को सील कर दिया। चौकी के मैंने 3 बार कंप्लेंट लगाई तो उन्होंने इस चौकी को सील कर दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन फिर चौकी बाद में फिर खोल दी थी, उन्होंने खुद एक्शन लिया था। उसके बाद यहाँ पर श्रीकांत जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले आईजी आए थे, उन्होंने इस इलाका का भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था। बहुत अच्छे ईमानदार अफसर थे। चलो जो भी जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छे ही जो है कहलवाते हैं। बाकी देखो हर तरह के डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं। बाकी भाई इस मामले ने लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, और हम भी जो है सरकार से और प्रशासन से रोहतक एसपी से हम भी निवेदन करना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई इस मामले में, ये मामला अगर आप लोगों तक पहुंच रहा है तो इस मामले में जो भी अपराधी है, जो भी गिरोह है, तो इस तरह के लोगों के ऊपर जल्द से जल्द शिकंजा जो है वो कसा जाना चाहिए। और ये एक अकेले संजय की कहानी नहीं है। इस तरह के जो गिरोह के जो षड्यंत्र में बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की आवाज़ें जो है वो दब के रह जाती हैं। इसमें चाहे कोई पुलिस अधिकारी का नाम आ रहा है या फिर किसी अन्य किसी व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है, तो वो संजय के फिलहाल अपने निजी विचार हैं। हम जो है अभी तक इसकी पुष्टि जो है अपनी तरफ से नहीं करते हैं, लेकिन अपील जो हम जरूर कर रहे हैं कि इस मामले की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और जो भी इसमें अपराधी है, जो भी सामने आता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं। बाकी आप लोग इस मामले में जुड़े रहें। इसी की एक कड़ी जो है और जो है अगले पार्ट में मैं आपके सामने जो है वो लेके आऊंगा कि जिस महिला के साथ संजय की शादी हुई थी, तो संजय ने हमें जिस टाइम पे फ़ोन, जो हमारे पास इनका फ़ोन आया था, तो इन्होंने एक वाकया और ऐसा बताया था कि ये महिला मेरे पिता का जो है वो मर्डर जो है वो करके चली गई। ये क्या कुछ मामला है, वो मर्डर है या फिर क्या कुछ मामला है, उसके बारे में जो है नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों तक हम पहुँचाएँगे। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास जो है ये मामला पहुँचे और इस मामले में जो है वो जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो सके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहें हरियाणा एक ज़राट। जय हिंद, जय हरियाणा।